बमन सर, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। मैंने कुछ अवार्ड फंक्शंस में देखा आपने अनिल सर की बहुत कमाल की मिमिक्री की थी। हमारे लिए बमन सर आज मिमिक्री करेंगे। वैसे आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है डॉक्टर साहब, मैं एक दिन टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते बेहोश हो गई। मैंने आपको मना किया था कि नेहा की पिक्चर रात को टीवी पे नहीं देखने का। डॉक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं वीरदास की पिक्चर देख रही थी। अरे फिर तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वीरदास के बारे में कुछ नहीं बोलिएगा, वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। ये फेवरेट है? मैं आपको मरी समझा था, आप तो पागल है। You know what? आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप एक डॉक्टर हैं। अरे क्या बात कर रही है मैडम, बहुत बड़ा सर्जन है अपुन ने एक गधे की सर्जरी करके उसको इंसान बना दिया। आजकल वो एंकरिंग कर रहा है। अरे मैं क्या बोलता हूँ, गोविंदा का भांजा हूँ मैं। साहब क्या बोलते हो? अरे एक बार मेरी कान खोल के सुन लो, अपने को तो बस मजा लेना है। एक मिनट, और किसकी सर्जरी की? और अपुन ने एक सुस्त बकरे की सर्जरी करके उसको झुर्री वाला बुड्ढा बना दिया है। अभी 2 बुड्ढे बैठे ले, उसमें से डिसाइड कर लो कौन सा है। वीरदास, आपको पता है आप मुझे सबसे अच्छे कब लगे थे? गो गोआ गॉन में। अरे लेकिन गो गो गोन का सारा क्रेडिट उनको जाता है, नेहा जी को। बट नेहा मूवी में नहीं थी। अरे तो इन्हीं को देख के तो उसको दिमाग में आइडिया आया था ज़ॉम्बी वाली पिक्चर बनाने का। एक डॉक्टर हो के आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्माने की क्या बात है, डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर बोलता है, ए मामू, अगर कोई मरने की हालत में हो तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? लेकिन अपुन ने शीरी फराद की निकल पड़ी देखा ना, तो डायलॉग थोड़ा चेंज किया। अपुन ने बोला, अगर शीरी फराद की निकल पड़ी पिटने की हालत में हो तो कलेक्शन गिनना जरूरी है क्या? कमन सर, सुरभि का आज हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंखें कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी, कितना फिगर अच्छा है। ऐसे नहीं लगता कि छिपकली की पीठ पे किसने जोर से दबाया। ये तो इनको भी पता चलता रहता है। और मैं मुबीन जी के बारे में क्या कहूँ बमन सर, नहीं ऐसे क्या दिख रहे, क्या कहूँ, कुछ है ही नहीं इसके पास। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुबीन जी और सुरभि के लिए। जब पिछली बार नेहा और वीर नेहा आई थी तो क्या क्या हुआ था बमन सर इनके साथ, दिखाते हैं। बहुत 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 पवन सर, वैसे नेहा कैसी लगती है आपको, एज ए एक्टर कैसे लगती है? सच्ची बताइएगा सर। सच बताओ। चलिए आगे बढ़े सर, करें शो। अच्छा ठीक है, चलिए। वेरी गुड, शी इज वेरी गुड। वाह, जोरदार तालियां। वेरी गुड। शी एक्ट्स, यहाँ से मतलब एक्टिंग इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने कहा कि वाकई आप यहाँ से मतलब दिल से परफॉर्म करती। जब हमने ट्रेलर देखे आपके संता बंदा के, जब पूल से निकलती है ना आप, ओए होए, तो मतलब यहाँ से एक्टिंग करती है। क्या बात है। चलिए आप बताइए कि बमन कैसे लगते हैं, एज ए एक्टर कैसे लगते हैं? पूल से निकलते नहीं है वो मेरी तरह। सर निकलना भी मत, वरना ट्रेलर भी नहीं कोई देखेगा। नेहा, आपने इतनी सारी फिल्में किए हैं और इतने मतलब कड़क कहेंगे तो हॉट सीन दिए हैं। कभी ऐसे हॉट सीन दे रही है, ऐसे लेटी हो तो आपको लाइट ज्यादा दिखे, ऐसे कर जा। और भी बहुत कुछ करते हैं। तो कभी ऐसा दिखा आपका मूड खराब हुआ? मतलब आप अच्छा सीन करे, कोई ऐसा खुजारा दादा देख रहा हो आपको, ऐसा गुस्सा आता है? आई थिंक जब आप उस तरह के रोल करते हैं, आपकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस वही होती है कि आप इग्नोर कर दो सब कुछ। क्या बात है, आप खुजाओ खाओ, स्टार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर, हमने इन दोनों से पूछ लिया कि आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, आपको किसकी लगती है। आपको हम पूछेंगे नहीं क्योंकि आपकी फिल्में हमने देखी हुई है। लेकिन एक बात बोलूं, दिल से बोल रही हूँ, क्या एक्टिंग है आपकी। नहीं कह रही, क्या एक्टिंग है आपकी, क्या करते हो थोड़ा। बमन सर, 3 इडियट आपने की है, सुपर डुपर हिट है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से 3 इडियट दिखाने वाले हैं। लेकिन सर, कॉमेडी नाइट्स बच्चाओं के अंदाज में, आप तैयार हैं?
बिल्कुल। सो प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश और सर हाय 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 हमारे शो की सबसे ज्यादा हॉट और खूबसूरत लड़की भारती अदा। बमन सर के बारे में क्या बताऊं, इनको बमन सर को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। और ये मुझे कब पता चला, जब ये पीछे सेल्फी ले रहे थे। खैर बमन सर कमाल के आर्टिस्ट यार, इनके जैसा आर्टिस्ट नहीं। बमन सर के लिए जोरदार तालियां। इनकी कमाल की पिक्चर देखी मैंने पिछले महीने सर, क्या काम किया इन्होंने। कौन सी पिक्चर आई थी? हाँ वो कुंफू पांडा। क्या हुआ, पांडा का रोल आपने नहीं किया था? ओह सॉरी सर, वो क्या ना फिल्म में अलग अलग गेटअप करते हैं ना, जब पांडा है मेरे को लगा बमन सर एकदम सेम लग रहे थे। खैर हमारे वीरदास के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। यार ये आदमी कमाल है यार, कमाल, ये अलग टाइप का आदमी है कुछ। मतलब ये बंदे की हिम्मत देखो, मस्ती ज्यादा जैसी पिक्चर करने के बाद घर से बाहर निकला ये आदमी, कितनी बड़ी बात। नेहा धूपिया के लिए जोरदार तालियां। इतना मस्का लगाने से, इतना मक्खन मारने से कुछ नहीं होने वाला। सब होएगा। मैं सब समझती हूँ क्या इसकी इंटेंशंस हैं। नहीं, मेरी कोई नहीं है, जो आ रहा है उसकी इंटेंशन बहुत खराब। मलिका जी, एक पोस्टमैन आए हुए हैं पीछे, वो आपके घर हमेशा चिट्ठी डालने के लिए आते थे और आप मिलती नहीं थी, घर पे ताला लगा हुआ था। क्योंकि मैं अमेरिका में थी ना, इसलिए। आई मीरा रोड अमेरिका। तो वो ढेर सारी चिट्ठियां जो हैं वो यहीं पर लेकर आ गए हैं आपके लिए। हाँ, फैन मेल होगी, फैन मेल। जोरदार तालियां हो जाए शकील, श्रुति और पूजा के लिए। ऑफ कोर्स। अरे मलका जी आप? नहीं, मैं छू के देखूंगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं छू के देखूंगा, मैं छूऊंगा भाई। पैर छूलूं आपके बुजुर्ग जी? मुझे बार बार बुजुर्ग कह रहे मेरे पे चादरें चढ़ती हैं। चादरें चढ़ती मुझे हैं। छू के देखना है। यहाँ दिखाइए। बैठने को किसने कहा है आपको? मैं जगह मिला मैं बैठ जाता हूँ। मैं तो गोटे गिड्डे में बैठ जाता हूँ। इधर दिखाइए, हाथ तो दिखाएं। हड्डियां बूढ़ी हो गई ना। देखो ये होती है हॉट लड़कियां, गीली उंगली लेके आए तो सूख गई। कोई मामूली लड़की नहीं है, टच स्क्रीन। ये क्या, अपनी फोटो देख रहा हूं बे? कृष्णा सुदेश मुबीन, सारी जानवरों की है, मेरी डिलीट कर दी क्या? आई लव यू का मतलब समझती है ना? ऑफ कोर्स सभी समझते हैं। मुझे मत कहिएगा वरना मैं पक्का हो जाता हूँ। आपको कौन बोलेगा आई लव यू? क्यों, मैं गंदुम नहीं खाता। ऐसे फटीचर हाल पोस्टमैन ऊपर से वहां जाके खड़े हो। वहां जाके खड़ा हो, मैंने क्या? ऐसे पोस्टमैन, बुजुर्ग पोस्टमैन आके बैठ गया मेरी बगल में। पता है बराक ओबामा भी मरता है यहाँ बैठने के लिए। तो मर ही जाना चाहिए बैठ के। ये है बहुत टैलेंटेड बच्ची है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत दांत, लगता है किसी ने अंदर से ठोसा मारा है। बहुत प्यारी है, मामूली लड़की नहीं है। ऐसी चिड़ियाएं होती हैं जापान में, हवा में अंडा देके मुंह से कैच कर लेते हैं। माशाल्लाह आप हंसती है ना, मेरी नाभि में गुदगुदी होती है। मैं हमेशा से आपके लिए चिट्ठी लाता, लेकिन आप घर में मिलती नहीं थे। पता नहीं हर जगह तो चली जाती शूटिंग पे, मिलती नहीं मुझे आप। आपकी नौकरानी ने कहा था सामने आके उनको सुना देना, तो आपकी नौकरानी का वेट कर रहा हूँ। क्या रे डाकिया? ए मलिका कैसी है? अरे ये क्या अंग्रेजी बदतमीजी बोल है? रही? क्या बदतमीजी है? तू अपनी मालकन को नाम से बुला रही है? अरे तुम मालकिन मालकिन लगनी भी तो चाहिए ना। कितनी दफा हम लोग के घर में मेहमान आते हैं, मैं बैठी रहती, इसको बोलते जा जाके पानी लेके आ। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? देख मेरा मतलब है कि मेरी मैडम ना बहुत हॉट है। अच्छा। एकदम हॉलीवुड स्टार के जैसे। देखा मैंने कैसे कवर किया। वैसे एक बात बताऊं,
मैं ना उनसे ज्यादा हॉट है। ठंडी कुल्फी जैसा मुंह है तेरा। मुझसे ज्यादा हॉट वो है हॉट। तू तो जून जुलाई में भी ठंडी रहती है। हॉट नहीं कुछ और, हाँ। साइज 0 नहीं चलता इंडिया हाँ, में। वो है हॉट, वो तो बगैर वो है हॉट, बगैर पैसे के शॉपिंग के लिए निकल जाती है वो। बगैर पैसे के साथ कौन सी शॉपिंग होता है? हॉट इतनी है बस कहीं भी जाके खड़ी होकर यूं करती है खाली 2 दफा। सामने वाला आदमी जो अपनी माँ की दवाई लेने आया होता है वो दवाई छोड़ के उसको 2 जीन्स की पैंट दिला देता है, ले दो भाई दे दो। कहता माँ मर गई तो क्या हुआ, पड़ोसन को माँ कह लूंगा, मलका तो कभी कभी मिलती है। देखा डाकिया, तेरे को यहाँ पर चिट्ठी पढ़ने को बुलाया था ना, चल चिट्ठी पढ़ के सुना। चलो मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ, चिट्ठी अंदर पड़ी हुई है। क्या बात है, क्या चिट्ठी, इतनी खूबसूरत चिट्ठी है आपकी। ये स्टेप्स करने के लिए थोड़ा फिगर भी चाहिए होता है, सुना। और तो ये इनके- क्या तो- बार-बार बाल नहीं धोए क्या आज ऐसे नॉन स्टॉप है? हाँ फिगर चाहिए ना, इनकी तरह गन्ने की मशीन में से निकल जा। क्या चिट्ठी कितनी खूबसूरत है आपकी, चिट्ठी खूबसूरत है। आप इधर आ जाओ, तू उधर बैठ जा। क्या है? मेरी मैडम की पिक्चर डब्बे में, मैडम भी डब्बे में, ऐसा नहीं चलेगा। मैडम उधर ही बैठेगी। मैडम तुम बिंदास उधर बैठो, जिसको डब्बे के अंदर डालना है डालो। डालो। एक बात बताओ मैडम, देखो कितनी खूबसूरत चिट्ठी है। ऐसी चिट्ठी आदमी पढ़ता थोड़ी सिर्फ चूम चूम के हुर्फ खत्म कर देता है आदमी। ये कैसा बेशरम बुजुर्ग पोस्टमैन है। अरे मेरे को काहे के बुजुर्ग कह रही, मेरी किसी दादी से मंगनी टूट गई है क्या तुम्हारी? आप मेरे पर क्यों लाइन मार रहे हो जब मल्लिका शेरावत वहाँ बैठी हुई है? मैंने उन अरे पे ये लाइन मारा डेस्परेट था, है, उन्होंने- डेस्परेट बुजुर्ग पोस्टमैन है, किसी पे भी लाइन मारेगा। कोई गाय खड़ी होगी ना उस पे भी। आपने इन पे क्यों नहीं लाइन मारा? मैंने लाइन मारी थी, इन्होंने मुझे बहुत मारा। क्यों? मैंने पेन से ही लाइन मार दी। मैं कहा, ये ले। नो तुम इनको ऐसे वैसे मत समझो, इन्होंने बहुत फिल्में की हुई है, जैकी चैन के साथ फिल्में की हुई है, पता है? फिर जैकी चैन का पता लगा क्या? आजकल वो चाइना के एक छोटे से गांव भीमपुरा में बंगाली फिल्में कर रहा है। जैकी चैन के साथ इन्होंने काम किया। ये इनका योगदान था। कैसे? क्योंकि वो बचपन से उसकी आंख नहीं खुल रही थी, इनको देखिए उसकी आंख खुल गई। ये क्या है? मैडम की पिक्चर आई थी ना, हिस। हाँ वो मैं सबको देखने याद गया दिला था, रही हूँ। देखने गया था, देख नहीं पाया। क्यों? फैमिली के साथ गया ना, बच्चा मेरे गोद में था। ये इनका सीन आया, इन्होंने 2 दफा क्या बच्चे की सूसू निकल गई। फिर मैं बच्चा लेके घर निकल गया। जब वापस आया थिएटर में से फिल्म निकल गई, बाहर निकल, मेरे जेब से बटवा निकल गया। फिर मेरे मुंह से गाली निकल गई, ये उधर निकल गई, मैं इधर निकल गया।